स्कूल में पढ़ता था तो पैर में पहनने के लिए मेरे पैर में चप्पल स्लीपर भी नहीं थी। मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का टर्नओवर है करीब करीब 600 करोड़। मेरा एग्रीकल्चर का, मैं एक शुगर फैक्ट्री का चेयरमैन हूँ। एग्रीकल्चर शुगर फैक्ट्री का टर्नओवर करीब करीब 1000 करोड़ का है। किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम लगाव रखते हैं, रुचि रखते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, पैशन जी। आपको रुचि होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में, फिर वो पढ़ाई हो या कोई स्पोर्ट्स हो या कोई अलग चीज़ हो। तो वहाँ मैं हमेशा मेरी सोच ये रखता हूँ कि इस क्षेत्र में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ आई विल बी ऑन द टॉप, बिकॉज टॉप इज़ ऑलवेज वैकेंट। कि कोई घर से या ऊपर से ना, आप ही को आपकी जगह यहाँ कमानी है और आप ही को उभर के आना है। अगर आप करते हो तो सब कुछ संभव है। तो जैसा मैं कह रहा था कि ये कल्चर, ये स्पिरिट आपका बहुत बचपन से आया है। जैसे आपके पिताजी ने आपको बहुत सारे संस्कार ऐसे दिए हैं जब आप स्कूल में थे, फिर कॉलेज में थे, है ना? बिकॉज पिताजी आपके आरएसएस के रहे हैं, आरएसएस के आइडियोलॉजी के रहे हैं, और वो क्या कहते हैं, फार्मर रहे हैं। मतलब उन्होंने बहुत धर्म से खेती की है। तो जब आप इस लाइन में आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, तो ऐसा नहीं लगा कि आपको भी खेती करनी चाहिए थी? क्योंकि पिताजी का एक अपना एक वो था, खेती का एक वो था, और उनके प्रिंसिपल्स भी थे। तो आप इसमें कैसे आ गए, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर और इस बिजनेस में कैसे आ गए? मैं बहुत सोचता हूँ इसके ऊपर, क्यों सिविल इंजीनियरिंग? एक तो पहले इंजीनियरिंग, बाद में सिविल इंजीनियरिंग। ये ज़माना है 1975 का। 1975 में मैं 10 साल का था। तब कभी पिताजी के पास लोग आते थे और वो पूछते थे कि अरे बेटा, नाम क्या है, क्या करना चाहते हो? इंजीनियर बनना चाहता हूँ। किस तरीके का इंजीनियर? सिविल इंजीनियर बनना है। क्या करने वाले हो? क्लास 1 ऑफिसर बनोगे? मैं तब भी उनको बोलता था ना, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग, घर में कोई नहीं था, दूर दूर तक रिश्तों में भी कोई सिविल इंजीनियर नहीं था। फिर भी वो कैसे मन में आ गया, कैसे बैठ गया, पता नहीं। और वो भी बिजनेस करने की सोच, वो भी कैसे बैठ गई, पता नहीं। एक छोटे गांव से मैं आया, वहाँ देवलाली प्रोगरा, राहुरी डिस्ट्रिक्ट, राहुरी तालुका, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, शिरडी के नज़दीक है। ये खेती करते थे मेरे पिताजी। अब उन्होंने ज़िंदगी भर खेती की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम किया, प्रिंसिपल्स बताते रहे हमें। जैसे कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का कहा, स्वामी विवेकानंद जी का हो, तुकाराम, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, ऐसे कई लोगों का, महापुरुषों का उन्होंने हमें स्टोरीज़ बताते गए। वहाँ मैं बताऊँ, मैं जब वहाँ स्कूल में पढ़ता था तो पैर में पहनने के लिए मेरे पैर में चप्पल स्लीपर भी नहीं थी। ऐसी अवस्था थी। मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, कहाँ से सोच आ गई? इसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला। बहुत सोचता रहा। होना ही था और सिर्फ सिविल इंजीनियर नहीं बनना था, आपको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करना था, ये विधि लिखित शायद। क्योंकि आप मेरे ख्याल से मतलब आप स्कूल में भी फर्स्ट रह चुके हैं, इंजीनियरिंग में भी पहले उसमें रह चुके हैं। सो ये पढ़ाई का जुनून आप में, मतलब पहले से आपकी एक वो था, आपकी लगाव था पढ़ाई से, या क्योंकि आपको आगे बिजनेस करना था उसके लिए आपने ये सब किया? ये लगाव था आपका? हाँ, लगाव एक अलग ही चीज़ का था। ये लगाव मेरे मन में पहले से, शुरू से मैं सोचता हूँ ना,
तब से मुझे याद है कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम लगाव रखते हैं, रुचि रखते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, पैशन। जी। आपको रुचि होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में, फिर वो पढ़ाई हो या कोई स्पोर्ट्स हो या कोई अलग चीज़ हो। तो वहाँ मैं हमेशा मेरी सोच ये रखता हूँ कि इस क्षेत्र में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ आई विल बी ऑन द टॉप, ओके। बिकॉज टॉप इज़ ऑलवेज वैकेंट। हम्म, ये मैं कहना चाहूँगा, नए मेरे पास जब कभी ये तरुण विद्यार्थी विद्यार्थी या उद्योजक आ जाते हैं ना, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो ना, वहाँ का टॉप इज़ ऑलवेज वैकेंट। उसके ऊपर जाके आप बैठ सकते हो। आज जो आपको टॉप लग रहा है ना, उसके ऊपर की जो है स्पेस, वो दैट इज़ खाली, जी। दैट इज़ ओपन फॉर यू। और इस लगाव के साथ काम करते गए ना, तो इसीलिए तो मैं उस गांव में पहला आ गया। प्रथम 10वीं में बोर्ड में जब वहाँ पहला आ गया, तो मुझे लगा पिताजी बहुत शाबाशी देंगे। उन्होंने बोला ये यार क्या, ये शाबाशी यहाँ कोई भी आएगा। मैंने बोला मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने बोला क्या चाहिए आपको? बोले कि पूना में जाओ, वहाँ बुद्धिजीवी जो लोग हैं ना, यहाँ काम होशियार जिनको कहते हैं, उसमें जाके पहला आके दिखाओ। बस चैलेंज ले लिया मैंने। 1980 की बात थी, पहली बार यहाँ आ गया, ज़िंदगी में पहली बार पूना में आ गया था। यहाँ कॉलेज में आ गया, गरवारे में एडमिशन ले ली, और बस 12वीं कक्षा में गरवारे कॉलेज में मैं पहला आ गया। और COAP यहाँ का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना, इसको 170 साल की लेगेसी है। भारत रत्न विश्वेश्वरैया वॉज द एलुमना ऑफ दैट कॉलेज। वहाँ एडमिशन ले ली, सिविल इंजीनियरिंग करनी थी, उस कॉलेज में एडमिशन ले ली, ओह, और 4 साल के अंदर वो पढ़ाई मैंने पूरी कर ली। ठीक है। तो फर्स्ट आपने क्लास। क्वालिफिकेशंस तो ले लिए थे, तो जनरली होता है ना कि क्वालिफिकेशन लेने के बाद पहले तो आप अच्छी वाली नौकरी ढूंढते हो ताकि आप थोड़ा सा सेटल हो जाओ। तो आपने ये पहले किया बिजनेस शुरू होने से पहले? 2 साल मैंने नौकरी की। पहले साल 500 रुपये की तनख्वाह पे मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया, 500 की तनख्वाह 1000 रुपये हो गई। 2 साल अनुभव लिया। तीसरे साल मैंने मेरा व्यवसाय शुरू किया, सिविल इंजीनियरिंग का, दैट टू इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट was ₹3000, and the first equity, the own equity was ₹500। ओह, 500 रुपये के ऊपर मैंने 3000 रुपये का पहला कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ओह, मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि कोई घर से या ऊपर से ना, आप ही को आपकी जगह यहाँ कमानी है और आप ही को उभर के आना है। अगर आप करते हो तो सब कुछ संभव है। कमाल। तो उसके बाद फिर आपको, तो आपने अपनी कंपनी कब खोली? 1988 में। 88 में। 88 में। और आज आपका टर्नओवर क्या है लगभग? मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का टर्नओवर है करीब करीब 600 करोड़। मेरा एग्रीकल्चर का, मैं एक शुगर फैक्ट्री का चेयरमैन हूँ। एग्रीकल्चर शुगर फैक्ट्री का टर्नओवर करीब करीब 1000 करोड़ का है। वाह। मेरे यहाँ 1200 लोग इस कंपनी में काम करते हैं, 800 लोग वहाँ काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल करीब करीब 5-1 हज़ार लोग मेरे यहाँ साल में कॉन्ट्रैक्चुअल लोग काम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये 1200, ये 800, 2000 और ये 5000, 5 और 2 7000, एक फैमिली अगर 4 या 5 है तो 25-30 हज़ार लोगों की फैमिली का मैं कर्ता पुरुष हूँ। और उस जिम्मेदारी के साथ मुझे काम करना है, आगे चलना है, इन लोगों को साथ में लेते हुए आगे जाना है। ये तो खैर आपने दिखाई दिया है आपके पहले डील से। सो आपने ये जो प्रॉस्पेरिटी कमाई है वो आप शायद सोशल वर्क से भी बांटते हो। तो ये आप क्यों करते हो और क्या क्या सोशल वर्क करते हैं आप? बिकॉज ये भी बहुत, मतलब बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपको समाज का बड़ा एक अवेयरनेस है, और आप क्या करते हैं इसके लिए? 2 तरीके का सोशल वर्क करता हूँ। एक तो
ये जो मैं बिज़नेस करता हूँ, उससे जो कुछ कमाता हूँ, उसमें से कुछ पैसा निकाल के मैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, गाँव वालों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए मैं खर्च करता हूँ, वो अलग। लेकिन सिर्फ देने से समाज का परिवर्तन नहीं होगा। आपने अगर काम किया हुआ है, इतना बड़ा अनुभव आपने खुद ने लिया है, तो उसका कुछ कंट्रीब्यूट भी होना चाहिए। आपके अनुभव का फ़ायदा भी संस्थाओं के मार्फत समाज को होना चाहिए। और वो पहले से मेरा रहा है, क्योंकि मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहाँ मैं स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में आ गया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बन गया, वहाँ से वहाँ का यूआर बन गया कॉलेज का, तब फिर यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी का चेयरमैन स्टूडेंट काउंसिल का बन गया, सीनेट मेंबर बन गया, ये कॉलेज के दिनों के अंदर जी। वहाँ से जब बाहर आ गया, तब यहाँ की एक, इट इज़ सपोज टू बी द 7th लार्जेस्ट कोऑपरेटिव बैंक, जनता सहकारी बैंक पुणे, उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर मैं आ गया, काम करने लगा। 22 साल मैंने वहाँ संचालक और वाइस चेयरमैन के नाते काम किया। उसके साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कैपिटल था, रायगढ़, किला रायगढ़, जहाँ उनकी समाधि है, वहाँ बाबा बाल गंगाधर तिलक जी ने तब 1895 को एक शिव जयंती, शिव पुण्यतिथि और गणेश उत्सव की जो स्थापना की शुरुआत की, तो उसका एक कार्यक्रम उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पुण्यतिथि है, उसका अभिवादन कार्यक्रम 1895 से शुरू किया। उसके लिए उन्होंने श्री शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल स्थापन किया। उसका काम अखंड करीब 130 साल होते आए चल रहा है। हर साल 12 साल मैंने वहाँ अध्यक्ष के नाते काम किया। उसके बाद जैसे बाबा साहब पुरंदरे जी का जो सपना अधूरा रहा है, बाबा साहब जी ने तो 12,000 व्याख्यान दिए, चाणता राजा जैसे एक महानाट्य का निर्माण किया, और जो सोचा था उन्होंने कि शिव सृष्टि का निर्माण करे, उनकी आयु में वो नहीं हो पाया, बस उसकी जिम्मेदारी मैंने ले ली है। वहाँ शिव सृष्टि का अध्यक्ष के नाते हम पूरी हमारी टीम अब वो तैयार करी है। वहाँ विश्वस्त के नाते काम कर रहा हूँ। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, फर्ग्यूसन कॉलेज, बीएमसीसी कॉलेज, इतनी पुरानी संस्था है, 1885 में उसकी स्थापना हुई। उसके ऊपर विश्वस्त के नाते मैं अभी काम कर रहा हूँ। एजुकेशन फील्ड के जरिए से ही लोगों का कुछ परिवर्तन अच्छी तरीके से अगर उत्कर्ष हो जाता है। मतलब कई लोग क्या होता है कि आप क्या कहते हैं, डोनेशन देके वो मतलब अलग हो जाते हैं, लेकिन आप अपना वक्त भी देते हो, आप अपना क्वालिटेटिव टाइम भी देते हो इस सारी एक्टिविटीज़ के लिए। ये कमाल है सर। और इसीलिए मेरे ख्याल से लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं वो यही होती हैं। और मेरे ख्याल से आप जब शिवाजी महाराज को दिल से चाहते हो या उसको समझते हो, उनके सारे गुणों को, तो आप वो अपनाते हो। सही है। और वो अपने काम में, अपने जीवन में लाते हो, दिख रहा है। एक मुझे शायद पता चला है कि आप बचपन में एथलीट होना चाहते थे, है ना? तो वो आप मतलब शायद हो नहीं पाए, या जो भी होगा, वो इच्छा मेरी अधूरी रह गई। अच्छा। अब इस उम्र में 58 हो चुका हूँ, 59वां लग गया है, अब इस आयु में मैं भाग नहीं पाऊंगा। लेकिन आपने कॉलेज में काफ़ी स्पोर्ट्स में भाग लिया और काफ़ी एक्टिव रहे। लेकिन ऐसा सुना है कि आपके बेटे आज बड़े एथलीट्स हैं और उन्होंने कुछ मतलब बड़े काम किए, वो ज़रा बताइए, क्योंकि आपका तो हमने समझ लिया, अब बच्चों का बताइए। सही है। ये जो इच्छा है ना मेरी अधूरी रह चुकी हुई, वो बच्चे पूरे कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं बताऊँ, मेरा एक बड़ा बच्चा जो है वो 19 साल का है, और छोटा जो है वो 17 साल का है। Okay. दोनों भी एथलीट है। एथलीट यानी 100 और 200 मीटर का स्प्रिंट करते हैं वो। और आज की तारीख में अंडर 20 वाला जो बड़ा बेटा है आर्यन, ही इज़ अ नेशनल जूनियर चैम्प। पिछले साल मैं आपको बताऊं, एक बाजू हमारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड चल रहा था, 7 जून को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ख़त्म हुआ, और ये आर्यन वहाँ आ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पंचकुला हरियाणा में उसकी खेलो इंडिया की कंपटीशन चल रही थी। ये ख़त्म करके मेरी पत्नी और मैं
रात को वहाँ से निकले 7 जून को और पंचकुला पहुँच गए 8 जून को। 9 जून को उसने खेलो इंडिया में अंडर 18 कैटेगरी में 2 गोल्ड मेडल जीते 200 मीटर का और 100/4 मीटर का। इसके साथ साथ उसने उसी महीने में इंडिया को, देश को रिप्रेजेंट करते हुए नॉर्मेंडी फ्रांस में यूथ गेम्स के अंदर अंडर 18 की वर्ल्ड चैंपियन 70 कंट्रीज़ के लोग आए थे। वहाँ उसने, उसका सपना था देश के लिए खेलना है, उसने वहाँ देश के लिए 100/4 का एक ब्रॉन्ज मेडल जीता दिया वर्ल्ड कंपटीशन में। और इसी साल इस अप्रैल में 28 से लेकर 30 अप्रैल में तिरुवन्नमलाई में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई अंडर 20 की। वहाँ 200 मीटर का उसने गोल्ड मेडल जीता विथ अ टाइमिंग ऑफ 21.49 सेकंड्स। ये शायद जीन्स में है सर, आपके मतलब। लेकिन आज मैं आपको आज ज़्यादा ही खुश हूँ, हाँ, क्योंकि अपनी बात चल रही है। हाँ, और आज ही के दिन, शुभ दिन, मेरा छोटा बेटा वो यहाँ एक इंटरनेशनल स्कूल में है, उसका नेशनल लेवल का कंपटीशन गुड़गांव में चल रहा है, इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो ISSO का वो जो कंपटीशन वहाँ चल रहा है, आज ही सुबह उसकी 100 मीटर की कंपटीशन हो गई। वो उसने 12:30 बजे फाइनल्स थी, उसने वहाँ नेशनल लेवल का 100 मीटर का गोल्ड मेडल जीता। आई एम वेरी हैप्पी सर हम सब खुश हैं। और शायद आपकी बेटी तो मेरे ख्याल से US में है। यस। और वो क्या कर रही है? वो 12वीं के बाद उसने तय कर लिया कि US में जाना है, एजुकेशन सिस्टम वहाँ की ज़्यादा बढ़िया है। उसने वहाँ की UCLA यूनिवर्सिटी में अपने बलबूते पे, मेरिट पे एडमिशन ले ली। वहाँ 2 मेजर, एक पॉलिटिकल साइंस और एक इकोनॉमिक्स से लेके उसने पढ़ाई ख़त्म की, डबल ग्रेड हो गई वो। उसके बाद उसको PhD करनी है, तो PhD के लिए रिसर्च एसोसिएट के नाते कहीं अच्छी तरीके से अच्छे यूनिवर्सिटी में काम करना चाहिए। उसने एक सोच रखा, वॉर्टन बिजनेस स्कूल सपोज टू बी द टॉप 3 बिजनेस स्कूल इन द वर्ल्ड। वहाँ उसने जॉब कर ली, 1 साल 1.5 साल वहाँ काम किया। उसके बाद उसको लगा कि अरे नहीं, अभी हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, यूपेन ऐसे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहिए। आज की तारीख में वॉर्टन उसने पूरा कर लिया जॉब, अब वो हार्वर्ड का एक जॉब उसको मिल गया, यूपेन का एक जॉब उसको मिल गया, और वो वहाँ अभी उसकी PhD के लिए वहाँ परस्यू कर रही है। हाँ, एक तीसरा जॉब कल उसे प्रिंसटन में मिल गया। एक ही साथ 3 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में वो अब रिसर्च एसोसिएट के नाते काम कर रही है। लेकिन मेरे लिए भारतीय होने के नाते मुझे खुशी इस बात की है कि उसने मुझे कहा कि बाबा, ये सब वहाँ की एजुकेशन सिस्टम अच्छी है इसलिए मैं वहाँ पढ़ रही हूँ, PhD के बाद मुझे यहाँ अपने देश में आके यहाँ काम करना है, ये मेरी इच्छा है। कमाल है, ये स्पिरिट बच्चों में भी है। अब सवाल ये उठता है सर कि बच्चे भी अपना अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, है ना? तो अगर परस्यू करते गए और आपने इतना बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया है, अगर उसको उसमें वो नहीं आए, वो अपना करना चाहें, तो आप खुश होंगे? हाँ बिल्कुल। मैं उनको तो ये कहता हूँ, बच्चों को, तीनों को पहले से, हाँ। देखो 2 चीज़ें याद रखो, ये मैंने 1 भी रुपया घर से ना लेते हुए जो कुछ खड़ा किया छोटा बड़ा, वो अपने बलबूते पे किया है। इसमें से एक छदाम भी आपको नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा, ये आपका नहीं है। आपको अपने पैर पे खड़ा रहना है और आपका साम्राज्य आपको खड़ा करना है। अगर किसी को आपको यहाँ आने की ऐसे लगी मन में मतलब जरूरत बिजनेस में, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं उसके लायक हूँ, एक। और दूसरी बात मैंने उनको ये कही है कि ऐसा काम करके दिखाओ, किसी भी क्षेत्र में टॉप इज ऑलवेज वैकेंट। वहाँ उस लेवल पे पहुँचना है, इस तरीके का काम करो।
आप कोई भी क्षेत्र चुन लो, मैं तो उनको मज़े में कहता हूँ, आपको अगर चोर बनना है ना, डाकू बनना है ना, तो ऐसा चोर डाकू बनो कि आपको पुलिस भी ना पकड़ पाए। इस तरीके से एकदम टॉप का काम करो। अब ऐसा बनेंगे नहीं हो, लेकिन जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, और इसीलिए ये बच्चे अपनी अपनी तरफ, अपनी अपनी जगह पे अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मुझे खुशी है। ओह, क्या बात है सर। ऐसे आप जैसे लोग, आप जैसी फैमिली, आप जैसा जुनून अगर रहे तो देश का कहाँ से कहाँ हो जाएगा। मुझे एक बताइए कि ऐसे लोगों की क्या देश में कमी है क्या? क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जैसे हम, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आपने इतना हाईवे, मतलब देखो, आपने तो वो फीट तो कर ही लिया, मतलब आपने वो काम तो कर लिया, ऊपर से क्वालिटी भी रखी है आपने। क्वालिटी, क्योंकि वो यूके वाले इंजीनियर्स थे, यूके वाले सारे वो थे, उन्होंने आपको वो कर दिया, सर्टिफाई कर दिया है, राइट? सही है। तो ऐसा नहीं है कि कम वक्त में क्वालिटेटिव काम नहीं होता है, क्योंकि हम जब जर्मनी में जाते हैं, बाहर जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, तो हमने देखा है कि वहाँ के रोड की क्वालिटीज़ कमाल की होती है। उधर भी ऐसा होता है कि रात को काम होता है, जो भी काम करना रात को होता है, सुबह आपको दिखता है वो काम ख़त्म है, आप मतलब बिल्कुल आसान से आसान तरीके से जा सकते हो। ये हमारे देश में कब होगा? क्योंकि हमारे देश में बम्बई जैसे शहरों में अब देखो, बारिश हुई नहीं तो गड्ढे हो जाते हैं, और ये सालों चल रहा है, मतलब, और लोग टॉलरेंट भी हो गए हैं कि ये तो होता है, ये तो होता रहेगा। ऐसे ही चलेगा अपने देश में? नहीं चलेगा। इसके आगे मैं आपको बताऊं, कुछ सालों से जो जिस तरीके का काम अपने देश में चल रहा है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, हमने ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है ना, मेरा काम है इसलिए नहीं, मेरे लोगों ने किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं चैलेंज देता हूँ। आज भी 1 साल हो गया वो काम जो बनाया हमने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, उस रोड के ऊपर आप गाड़ी में बैठो, चाय ले लो, और गाड़ी में बैठो, कप का चाय जो है ना, कप में से लिया हुआ उछलेगा चाय नहीं, नीचे उछलेगा नहीं, और चाय उछलेगा नीचे नहीं है। नहीं, ये तो इस मान लिया गारंटी है। के साथ कहते हैं। नहीं, और नहीं। ये वर्ल्ड क्लास मशीनरी के साथ किया हुआ काम है। अब गवर्नमेंट भी बदल गई है, इंस्टीट्यूट्स भी बदल रही है, क्योंकि इन्होंने इस तरीके की अभी एक व्यवस्था करी है कि ये आपने रोड बना दिया, 5 या 10 साल, 15 साल आपको ही मेंटेन करना है। सर, ये बम्बई में कब होगा होगा होगा। तरस रहे हैं हम लोग, सही में तरस रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। सही है। नो, सही में, बिकॉज ऐसे अगर लोग आ जाए ना, तो फिर मतलब क्या, शहर भी अलग हो जाएगा, सही है ना, अपना होना अपनी- चाहिए। हाँ, तो ये मतलब बस दुआ करते हैं सर। और मेरे ख्याल से आप जैसे इंस्पायरिंग लोग रहें, तो मेरे ख्याल से जो यंग आएंगे, जो इंजीनियर्स आएंगे, उनकी वो तो डेफिनेटली आपकी प्रेरणा तो लेंगे ही लेंगे। आई एम श्योर अबाउट इट। वो मैं देख रहा हूँ ना, ये नई जनरेशन जो आ रही है ना देश की अपनी, मैं देख रहा हूँ हमारी सोच ठीक है, एक सोच पकड़ के हम चल रहे हैं, लेकिन ये दे आर वेरी स्मार्ट। सिर्फ इनको दिशा, इन ये नई जनरेशन जो आ रही है ना, सिर्फ उनको दिशा देने की ज़रूरत है। अब ये अमृतकाल शुरू हो गया है देश का। तो और आप ये यंग इंजीनियर्स के लिए भी मतलब जाते हो, उनको आप अपना वक्त देके उनको अपना जो भी अपना अनुभव है, जैसे हम ये पॉडकास्ट का भी हेतु यही है, इसका इंटेंशन यही है कि ये अनुभव वहाँ तक पहुँचे, यंग लोगों के माइंड में जाए, तो ये तो मतलब बिल्कुल इंस्पिरेशनल है ही। तो आप भी ऐसा फिजिकली कहीं ऐसा वो करते हो आप इंजीनियर्स से? जाता हूँ जी। मैं, कभी इंजीनियर्स आते हैं या कभी कोई इंस्टीट्यूट्स, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स बुलाती है, मैं जब कभी बुलाते, क्योंकि मुझे भी आई हैव टाइम कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि इतनी सारी Obviously, संस्थाओं के correct. ऊपर काम कर रहा हूँ, और बिजनेस भी है, बाकी चीज़ें भी है, तो मैं किसी ने बुला लिया तो उनको मैं पूछता हूँ कि आपका क्लाइंटल यानी आपका ऑडियंस कौन है। अगर यंग ग्रुप है तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ दिल से कि जाए उनके साथ संवाद करें, वाह। ताकि उसी में से ही ये अपने देश का जो आगे आने वाला डेवलप कंट्री, कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में अपने को देखना है कि ये मेरा भारत समृद्ध हो गया, I'm इट इज़ अ sure. डेवलप्ड कंट्री। और ये अपने आंखों के सामने देखने के लिए, इस स्वार्थ के लिए तो मुझे जाना है। क्या बात, वाह, ये स्पिरिट हो तो मेरे ख्याल से होप ही होप है। और इसीलिए मैं जब जाता हूँ ना, 2 चीज़ें इनको बोल कहता हूँ अनुभव के साथ।
मैं उनको कहता हूँ कि आप देखो, पैसा तो कमाना ही है ज़िंदगी में, पैसा यानी लक्ष्मी, लेकिन आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। पहले आपका ध्यान होना चाहिए सरस्वती के ऊपर। सरस्वती की अगर आराधना आप करते हो तो लक्ष्मी अपने आप आपके पीछे आएगी। अन्यथा सिर्फ लक्ष्मी के पीछे अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो अपनी जो शेड होती है ना, वैसी वो होती है। हम शेड के, हम पकड़ने जाए वो शेड आते आगे आगे, हम शेड के पीछे छाया पीछे, जिसको कहते हैं, छाया, अपनी छाया पकड़ नहीं पाते उसको। पकड़ नहीं पाते। लक्ष्मी छाया जैसी है। अगर आपको लक्ष्मी भी चाहिए तो सरस्वती की आराधना करो, ये आपकी छाया अपने आप लक्ष्मी अपने आपके पास आ जाएगी। और बहुत छोटा प्रिंसिपल है मेरे लिए आपका तो। कहना है कि सरस्वती के बगैर लक्ष्मी रहेगी नहीं रहेगी, परमानेंटली कभी नहीं रहेगी। और इसीलिए इन लोगों को मैं कहता हूँ, अगर आपको यशस्वी होना है जिंदगी में, साधा सा प्रिंसिपल है, वेरी सिंपल, फॉलो 3 P's। द फर्स्ट पैशन, ओके रुचि। द सेकंड पेशेंस, ओके साईं बाबा ने हमें सिखाया है श्रद्धा और सबूरी। सबूरी रखो, हर चीज़ में सबूरी रखो। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट P, परसिवरेंस। जब तक नहीं होता है दिल से उसका पीछा करो। कंसिस्टेंट रहो। I guarantee I am ready to give it on stamp paper, any damn stamp paper. You will be definitely succeed in your life if you follow these 3 P's. क्या बात है सर, आपने तो बिल्कुल सारी ये 3 P में ला दिया है। तो मेरे ख्याल से ये आप जो कह रहे हैं, ये P का महत्व क्या है, वो मेरे ख्याल से आपकी ये बात हमारी बातों में भी पता चल गया होगा, और आपने तो ये जिया है, आपने ये दिखाया है। वी आर सो हैप्पी दैट आप यहाँ आए, क्योंकि आपका एक तो आप इतने बिजी रहते हैं, आप इतना मतलब इतना सब करते हैं, उसके बावजूद आपने वक्त निकाला और हमारे साथ इतना मतलब दिल से बात की। तो हम तो बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, आपके फॉलोअर हो गए हैं आपके। तो आप मतलब हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही मतलब रहें और अपना जो सारा स्पिरिट ऐसे ही रखें और देते रहें लोगों को। मैं आपको बताऊं, आपका काम भी इतना, ये क्यों मैंने वक्त निकाला, मैं क्यों आपके पास आ गया, क्योंकि आपका उद्देश्य जो आपने कहा है, तो इस चैनल के, इस टॉक के माध्यम से जिन लोगों तक आप ये बात पहुंचाना चाहते हैं और जिन लोगों का उत्कर्ष इस बात के तरीके से आप करना चाहते हो, उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। मैं आपका भी बड़े दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। ख्याल से आपको भी ये बातचीत प्रेरणादायी रही होगी, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए हमारे पॉडकास्ट के बारे में। धन्यवाद।